Okay, so in the last video we had seen कि व्यक्ति किस प्रकार से उन 7 स्टेजेस में से 5 स्टेजेस पार करके छठी स्टेज में आया, और वो छठी स्टेज थी तुरीयावस्था की. दिस इज व्हाट वी हैड सीन इन द प्रीवियस वीडियो. अब इस वीडियो में हम देखते हैं कि एक तुरीयावस्था क्या है. तुरीयावस्था को समझाने के लिए एक बहुत बढ़िया कहानी इन्होंने वशिष्ठ ऋषि ने सुनाई, और वो कहानी ये है कि एक योगी जंगल में योग कर रहे थे. उनके पास एक शिकारी आया. शिकारी ने बोला कि मैंने एक हिरन को अभी तीर लगाया है और वो भागता भागता यहीं कहीं आया है, तो कृपया आप बताएं वो कहाँ है, कहाँ गया. तो इस योगी ने जवाब दिया, मेरा जो ईगो सेंस है, मैं का जो भाव है, और जो मेरा माइंड है, इनकी वजह से वो इस अवस्था में है कि सेंस ऑर्गन्स द्वारा दिए गए जितने भी इनपुट्स हैं उनको वो इनपुट्स के तौर पर नहीं लेता है. ही डजंट टेक कॉग्निजेंस ऑफ द इनपुट्स ऑफ द सेंसेस. यानी ये वो डॉक्टर है ये वो डॉक्टर है जो कि मरीज चाहे कुछ भी कहे. कई बार मरीज कुछ गलत इंफॉर्मेशन भी देते हैं, बट ही इज एबल टू ऑलवेज फोकस ऑन द राइट डायग्नोसिस. तो ये उस डॉक्टर की तरह से अवस्था है, तुरीयावस्था, जो कि समझ आ रहा है सेंसेस चाहे कुछ भी इनपुट दें, बट ही इज नोइंग देयर इज नो डिवीजन, एंड ऑल दीज डिविजन्स are not worthy of my attention nor of retention. And अगर अटेंशन और रिटेंशन के उसमें परिधि में नहीं आते हैं तो why should we take cognizance of it? इसीलिए उनको हटा. मैं उस अवस्था में हूं जहां पे कि किसी प्रकार की के ऑब्जेक्ट को नहीं देखा जाता है. और यही उसने जब बताया तो इसको जो हंटर था, इसको समझ में नहीं आई बात. उसने कहा अच्छा भाई ठीक है, मैं जा रहा हूं. वो चला गया. बट दिस इज हाउ ही हैज एक्सप्लेन्ड तुरीयावस्था. कहते हैं कि तुरीयावस्था अनमॉडिफाइड कॉन्शियसनेस है, और जो वेकिंग, ड्रीमिंग और स्लीप, ये जो 3 अवस्थाएं हैं, ये अवस्थाएं माइंड की हैं. माइंड और अनमॉडिफाइड कॉन्शियसनेस. अनमॉडिफाइड कॉन्शियसनेस यानी कि अभी उस कॉन्शियसनेस में माइंड पैदा नहीं हुआ है, ना आई का ईगो सेंस पैदा हुआ है, ना माइंड पैदा हुआ है. ये वो अनमॉडिफाइड स्टेट है जो कि हमेशा से है. जैसे कि माला के अंदर वो धागा, यू कैन नॉट सी बट इट इज एग्जिस्टिंग ऑलवेज. या ऑर्नामेंट में गोल्ड, ठीक है. तो ये वो अनमॉडिफाइड. अब माइंड जो है उसकी 3 अवस्थाएं होंगी, अनमॉडिफाइड कॉन्शियसनेस की 3 अवस्थाएं नहीं होंगी. और इसको विभिन्न नामों से बोला जाता है. कोई इसको वॉइड कहेगा, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, बट इट इज दिस. तो अब जब ये तुरीयावस्था आ गई जिसमें सिर्फ सत्व है, यानी कि क्लटर्ड माइंड गायब, अभी सिर्फ वही माइंड है विच जैसे जैसे सिचुएशन आती है, जैसे अभी उस
तुरीयावस्था में उसको खाना बनाना है, तो वो खाना बनाने वाली जो जो एक्टिविटीज है उसको करने के लिए वो माइंड है, दैट्स कॉल्ड सत्व। अभी प्यास लग रही है, उठाया, पानी पिया, कौन सा पानी पीना है, कहां से पीना है, वो माइंड है। गेटिंग द पॉइंट? कोई सोने का वो लेके आ जाए, तो ही विल सी इट एज व्हाट, ही विल नॉट फर्स्टली रिकॉग्नाइज इट। और जब कोई दूसरा बोलेगा ये देखिए ये सोने 1 किलो सोना है और आजकल सोने का दाम इतना हाई है, तो वो इसको अगर देखता है तो ही विल सी इट एज अ डिस्टर्बेंस टू हिज एस्टैब्लिश्ड स्टेट। वैसे तो उसको सोने की तरह से उसको वो ही विल नॉट एक्सेप्ट इट ऑल, ठीक है यार, ओके टेक इट, आई डोंट नीड। पर अगर ज़्यादा बोलेगा तो बोले भाई देखो दिस आई एम नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट, ये एक और प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, उसको संभाल के रखो, ये करो वो करो तो भैया थैंक यू। तो दिस इज हाउ इट इज। और इसी अवस्था में, इसी को जीवन मुक्त भी कहते हैं। और इसी अवस्था में शरीर जब अपनी अपनी आयु समाप्त करेगा तो वो डिसएम्बॉडीड स्टेट में भी चला जाएगा, पहला। और दूसरे जो सेंस है, जो मेटाफोरिकली हम देख रहे हैं, इस अवस्था में जहां पे कि तुरिया में है वो, his body does not exist as a body, as a separate entity. It is there, that's all. क्योंकि एक सेपरेट आइडेंटिटी कॉग्निजेंस लेने वाले की नहीं है, एक सेपरेट आइडेंटिटी बॉडी को होल्ड करने वाले की नहीं है, धारक की, शरीर के धारक की एक अलग से कोई आइडेंटिटी नहीं है, इसीलिए शरीर भी नहीं है। तो दिस बिकम्स अ डिसएम्बॉडीड स्टेट मेटाफोरिकली। सो फ्रॉम एम्बॉडीमेंट टू डिसएम्बॉडीमेंट देयर आर 7 स्टेजेस, और वो 7 स्टेजेस ये है। अभी इन्हीं को हम राम की जो 4 स्टेट्स हैं उनसे ले सकते हैं। इन 7 स्टेटों को राम वाले में कबीर ने 4 स्टेजों में डाल दिया है, और हम बात कर रहे हैं कि इट इज इंस्टेंट, कि या तो ये स्टेज या वो स्टेज। इन 7 को कबीर ने डाला है। पहला राम दशरथ का बेटा, फिजिकल रेल्म। दूजा घटघट में बैठा, घटघट में बैठा मतलब कि जो हमने 4th स्टेज में बात की थी कि हर वो जो कॉन्शियसनेस है वो हर चीज में है, घट-घट में बैठा है। चौथा राम, तीसरा राम सकल पसारा, यानी कि घट-घट में तो वो बैठा हुआ है, इट्स अ सेकंड स्टेज। बट नेक्स्ट स्टेज इज कि उसी से सब कुछ है, उसी से सब कुछ है। देयर इज अ डिफरेंस। एक तो सब में है, और दूसरा है कि भाई सभी का आधार है, सब कुछ उसी से उठता है। और चौथा सबसे न्यारा, बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन। तो ये 4th स्टेज, चौथा राम, और ये 7वीं स्टेट एक है। ये तीसरा राम और तुरिया एक है, दूसरा राम और वो 4th स्टेज एक है, जहां पे कि ही इज सेइंग कि भाई सब में है, घट-घट में बैठा सब में है। और वेकिंग स्टेट और ड्रीम स्टेट दे आर वन, तो पहला राम हो गया।
सो इसको 7 स्टेजेस को कबीर ने 4 स्टेजेस में ले आए हैं, और हम कह रहे हैं कि फर्क सिर्फ पलक झपकने का है। आंख बंद है तब तो कुछ नहीं है, आंख खोला तो सब कुछ सही है। यू आर सीइंग एज इट इज। ये फिजिकल आई की बात हो रही है, हम अंदर की आई की बात कर रहे हैं। जो अंदर की आई बंद है, यू आर इग्नोरेंट। अंदर की आई खुल गई, यू हैव नॉलेज। सेम थिंग पापा जी से, अभी तक आप उधर देख रहे हो, जस्ट चेंज योर डायरेक्शन, आप उधर देख लो। कितना समय लगा? उनका ये भी कहना है कि अगर आपने जितने भी कॉन्सेप्ट्स, आइडियाज, ये सब चीजें हैं हाथ में रखे हुए हैं, तो उसका वजन है, ऐसे कर दो वो सब गिर जाएगा, कुछ भी होल्ड नहीं करना है। दैट्स ऑल। दिस इज डिस्पैशन। तो जो डिस्पैशन लेकर के वो शुरू हुआ था फर्स्ट स्टेज में, वही डिस्पैशन यहां पूर्ण तौर से फलित हो चुका है। और यहीं पे वशिष्ठ ऋषि ने बताया कि डिजायरलेसनेस इज अ मस्ट फॉर सक्सेस इन दीज 7 स्टेज का योग। अब सवाल आता है कि ये डिजायरलेसनेस कैसे पैदा हो। वही अपने 2 सवाल। 2 सवाल ये हैं, पहला कि क्या ये वस्तु जो मुझे सुख प्रदान कर रही है, खुशी दे रही है, क्या ये हमेशा रहेगी? और दूसरा कि क्या इस वस्तु से प्राप्त की गई खुशी, क्या ये भी हमेशा रहेगी? इज इट सनातन? दैट्स ऑल। अपने आप आपको लगने लगेगा कि ये सब कुछ किसी लायक नहीं है। ओनली थिंग इज योर ओन स्टेट, डिवॉइड ऑफ ऑल दिस। दैट्स ऑल। इस पे एक कहानी भी है ओशो की। हाँ, वी कैन। ओके, एक कहानी ये है कि भाई हस्बैंड वाइफ दोनों काफ़ी समय से तप कर रहे थे, पर अब उनको 4 दिन से कुछ खाने को नहीं मिला। तो व्हेन दे वर कमिंग बैक, जंगल में अपने आ रहे थे कुटिया में, तो सामने हस्बैंड चल रहा था, उसको एक बैग ऑफ गोल्ड पड़ा हुआ दिखा, गोल्ड कॉइन्स का। तो उसने कहा भाई देखो, मैं तो जो है वैरागी को प्राप्त हो गया हूँ, डिस्पैशन है, पर वाइफ ने अगर इसको उठा लिया तो जो है हमारी तपस्या समाप्त हो जाएगी, खराब हो जाएगी। तो चलो मैं इसको उठा करके इनको अंदर रख के फेंक देता हूँ। तो उसने इनको रखा और फेंक दिया। तो पीछे से वाइफ आ रही थी। वाइफ ने बोला भाई बात क्या है, क्या फेंका तुमने है? तो उसने फिर कहानी बताई कि भाई देखो ये ऐसे था, हमने सोचा मैं तो तुरिया को प्राप्त हूँ। पर तुम्हारा क्या भरोसा? वाइफ ने बोला कि तुमको आज भी सोना दिखता है, गोल्ड एस गोल्ड। यहीं पर आज हम समाप्त करते हैं। थैंक यू, थैंक यू।